Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and welcome to अकाउंट्स की पाठशाला। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका अकाउंट्स की रोमांचित दुनिया के अंदर, पैसों वाली दुनिया के अंदर, मायापुरी वाली दुनिया में। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर गुडविल की हमारी होने वाली है सेकेंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। बेटा लास्ट क्लास में हमने 4 कॉन्सेप्ट कवर किए थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मीनिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 2 नेचर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 फैक्टर्स ऑफ गुडविल एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमने किया था नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिसने गुडविल की फर्स्ट क्लास नहीं की है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल के जाइए और पहले करिए क्लास नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गुडविल। आइए सर, आज स्टार्ट करेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 से, और आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 रहने वाला है बिल्कुल प्रैक्टिकल। जी हां, कॉन्सेप्ट नंबर 5। रजिस्टर उठाइए बच्चा पार्टी और लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। सर क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 5? बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूट करने के लिए, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? क्लियर? आइए बेटा सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं बेटा? 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के बेटा हमारे पास 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले मेथड का नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड। होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको हम आगे समझेंगे। अभी तो सिर्फ हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आपको लिखवा रहा हूं। तो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड, and number 3 the last method is capitalization method। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देयर आर 3 मेथड्स, और इन तीनों ही मेथड्स के हमें पढ़ने हैं बेटा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वहां पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से, या हम अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ। क्लियर? तो आइए बच्चा हम करते हैं, ये नोट कर लीजिए बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 नोट करेंगे फटाफट से, उसके आगे हम फिर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 बेटा नोट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5? यस सर, नोट कर लिया है। तो आइए बच्चा कॉन्सेप्ट नंबर 5 नोट करने के बाद सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहली हेडिंग डालिए सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा देखो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड,
और इस मेथड के अंदर भी बेटा दो छोटे छोटे मेथड्स हैं। पहला मेथड है सिंपल प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इन एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑल्सो वी हैव टू मेथड्स। नंबर वन सिंपल प्रॉफिट मेथड और नंबर टू इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है बेटा? तो ये भी लिख लीजिए बच्चा। कर लिया नोट डाउन? हाँ जी सर, नोट डाउन कर लिया है तो आ जाइए अपने नोट्स पर। आपके पास बेटा नोट्स होंगे, जिनके पास नोट्स नहीं हैं तो बच्चा वो अपने नोट्स इंस्टीट्यूट से ले सकता है। क्लियर? व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट मैसेज विद योर नेम एंड योर सिटी। आपको बेटा सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी नोट्स की, जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कोई होम टाउन का स्टूडेंट है तो बेटा वो आकर हमारे पास ऑफिस से भी नोट्स अवेलेबल कर सकता है। तो आइए बच्चा पेज नंबर 5 पर, और पेज नंबर 5 पे सबसे पहले आप हेडिंग देखेंगे बच्चा एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमें क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसी तरह लगभग 30 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। नाउ स्टार्ट विद योर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे पहले? नहीं बेटा, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, बेटा 5 साल के हम लोगों को प्रॉफिट्स गिवन हैं। ईयर 2016-17 का हम लोगों को प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। 2017-18 का हम लोगों को लॉस गिवन है। इन द ईयर 2017-18 बेटा फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि फर्म को लॉस हुआ है। इन द ईयर 2018-19 2018-19 में हमारा प्रॉफिट था 1,50,000। 2019-20 हमारा प्रॉफिट था बेटा 2,50,000। ईयर 2020 एंड 21 में हमारा प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीस का। आगे हमसे क्वेश्चन कहता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा यहां पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट से। सर आपने अभी बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड्स होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये क्वेश्चन हमें सिंपल से करना है या वेटेड से? बच्चा क्या क्वेश्चन में लिखा है कि आपको वेटेड से करना है या सिंपल से? नहीं सर, नहीं लिखा हुआ। तो जब भी क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि आपको क्वेश्चन सिंपल एवरेज मेथड से करना है या वेटेड एवरेज मेथड से, तो ऑलवेज अज्यूम कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? आइए बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, बेटा सॉल्यूशन नंबर 1 में हम लोगों को गुडविल निकालनी है। और कौन से मेथड के साथ? सर आपने अभी बताया कि हमें मेथड अप्लाई करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए बेटा ये जो पूरा चैप्टर है गुडविल की वैल्यूएशन का, ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए जो भी फॉर्मूले होंगे वो ध्यान से आपको समझने हैं और याद रखने हैं।
क्लियर? तो बेटा अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड द फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बेटा क्या फॉर्मूला है सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। बेटा ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट लाइन, वो कहती है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो क्वेश्चन ने हमसे बता दिया है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में वो 4 है। ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, मगर हमें क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बेटा हम अपना वर्किंग नोट के अंदर। ओके सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? यस, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखिए बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या है सर फॉर्मूला? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय एन। सर ये एन क्या है? एन मतलब हमने कितने प्रॉफिट्स को ऐड करा है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में बेटा कितने प्रॉफिट्स गिवन है सर? 5। तो पांचों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बेटा 5 से, तो वो निकल कर आएगा एवरेज। ओके सर ये होता है एवरेज? मैंने कहा हाँ बेटा। एक बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट इनिंग में बेटा 100 रन्स करे। क्लियर? सेकंड इनिंग में उसने 80 रन्स करे बेटा। थर्ड इनिंग में उसने 80 रन्स करे। फोर्थ इनिंग में उसने बेटा 40 रन्स करे। इन लास्ट इनिंग अगेन ही स्कोर 100। तो टोटल उसने कितना रन स्कोर करा? टोटल रन स्कोर करा उसने 400 रन्स बेटा। कितने मैचेस में? 5 मैचेस के अंदर। क्लियर? तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे अलग अलग स्कोर मत बताओ, बल्कि मुझे एवरेज रन बताओ। एवरेज रन बताओ पर मैच, कि पर मैच उसने एक मैच में कितना रन स्कोर किया। तो देखो बेटा टोटल रन स्कोर करे हैं उसने कितना? 400। कितने मैचेस में? 5 मैचेस में। अगर इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? 400 रन्स डिवाइडेड बाय 5 मैचेस। क्लियर? तो इसका मतलब पर मैच उसने स्कोर करा 80 रन्स। बेटा किसी भी चीज का एवरेज निकलता है तो ऐसे ही निकलता है। चलो ये रन्स को छोड़ दो, समझो बेटा ये आपके मार्क्स हैं। पेपर 1 अकाउंट्स में 100 मार्क्स क्योंकि फेवरेट है, इकोनॉमिक्स में 80, बिजनेस स्टडीज में 80, मैथ्स 40, इंग्लिश 100। टोटल 5 सब्जेक्ट्स में आपके 400 मार्क्स आए। क्लियर है बेटा? बच्चा क्लियर है? हाँ जी सर। तो बेटा एक सब्जेक्ट में एवरेज बेसिस पर आपने कितना स्कोर करा है? 400 डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट्स, किसी भी चीज का एवरेज। और यहां पर मेरे को एवरेज निकालना है बेटा किसका? सर हम तो एवरेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट का। क्लियर? अभी हम एवरेज निकाल रहे हैं प्रॉफिट का। क्लियर? नोट डाउन करिए बच्चा जल्दी से, इतना नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो आपने नोट कर लिया होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन। तो यहां पर हमें बेटा सारे प्रॉफिट्स का टोटल करना है।
तो देखिए हमें 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है बेटा 2 लाख, ब्रैकेट में नेक्स्ट ईयर का लिखा हुआ है 1 लाख, इसका मतलब वो लॉस है 1,50,000, 2,50,000 एंड 5 लाख। 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है हमें कितना 2 लाख प्लस लॉस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख एंड प्लस 2,50,000। क्लियर है बेटा? 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करा, कितने इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करा है 5, तो डिवाइड भी हम इसको कर देंगे किससे 5 से, और यहां निकलकर आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। देखिए 2 लाख प्लस माइनस 1 लाख दैट इज 1 लाख प्लस 1,50,000 दैट इज 2,50,000, 2,50,000 प्लस 2 लाख दैट इज 4,50,000, 4,50,000 प्लस 2,50,000 दैट इज कितना बच्चा, सॉरी 2 लाख प्लस 1 लाख 1 लाख 1,250 5 लाख और सॉरी 1,50,000। 4th ईयर का प्रॉफिट है बेटा 2,50,000, बच्चे बताते भी नहीं है, और 5th ईयर का प्रॉफिट है 5 लाख। क्लियर? तो 2 लाख प्लस माइनस 1 लाख दैट इज 1 लाख प्लस 1,50,000 दैट इज 2,50,000, 2,50,000 प्लस 2,50,000 दैट इज 5 लाख, 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 2 लाख। नाउ पुट दिस एवरेज प्रॉफिट इन द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल। बेटा गुडविल का क्या फॉर्मूला है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट करा अभी 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे यहां क्वेश्चन कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो बेटा ईयर परचेज कितना कह रखा है 4, तो 2 लाख इंटू 4, तो गुडविल आ गई हमारी कितनी 8 लाख। दिस इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो दिस इज द आंसर ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? नोट करिए बेटा पूरा सॉल्यूशन नंबर 1 बहुत ही आसान कैलकुलेशन है बेटा। हमें सिर्फ गुडविल को कैलकुलेट करना है, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमें कैलकुलेट करना होगा बेटा केवल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आया बेटा 10 लाख, डिवाइड करा मैंने उसको 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट निकलकर आ गया बेटा हमारा 2 लाख। और 2 लाख हमने गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर दिया, 2 लाख इंटू 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारी गुडविल का आंसर निकलकर आ गया 8 लाख। क्लियर है बेटा? आइए सर आगे बढ़ते हैं, और अब करते हैं हम अपना सॉल्यूशन नंबर 1। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 था बेटा। आइए बेटा अब करेंगे हम अपना सॉल्यूशन नंबर 1। देखिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 1 भी आसान है बहुत। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए कराया था कि वहां पे आपको एवरेज प्रॉफिट का फंडा क्लियर हो जाए और गुडविल का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन कहता है कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। बेटा 3 पार्टनर्स हैं और उन 3 का रेशो है 5:3:2। एक नया पार्टनर डी डिसाइड टू टेक इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को एक पार्टनर एडमिट हुआ। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years और प्रीवियस 4 years, विच एवर इज हायर। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुडविल है वो 80% है। किसका 80% है? एवरेज प्रॉफिट का। चलिए, कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट? 3 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालिए और 4 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालिए। जो भी उन दोनों में से ज्यादा है, अगर 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका 80% गुडविल है, और अगर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका 80% भी गुडविल है। क्लियर है? तो यहां पर हमें 2 बार एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। एक बार एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years एंड एक बार एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। इज दैट क्लियर? आइए बेटा, तो सॉल्यूशन 1 में हमें जो गुडविल कैलकुलेट करनी है बेटा, वो कैसे कैलकुलेट करनी है? सर, हमें कैलकुलेट करनी है 80%। किसका 80%? ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years और 4 years, विच एवर इज हायर, जो भी उन दोनों में से ज्यादा है। क्लियर? तो बेटा नीचे इसके हम एक वर्किंग नोट अपना बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में बेटा सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑफ 3 years। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन से 3 साल? बेटा लास्ट के 3 years का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। क्लियर है बेटा? लास्ट के 3 years। तो देखिए बच्चा, कैसे कैलकुलेट होगा लास्ट के 3 years? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 45,000 प्लस 31,500 प्लस 30,000 एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 years का ही मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर? तो 45,000, 60,000, 1,05,000, 1,06,500, 1,06,500 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? डिवाइड करिए सर इसका, तो ये आएगा 35500। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आया बेटा 35,500। क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट अगेन फॉर 4 years। अभी तो मैंने 3 years का कैलकुलेट किया था बेटा, अब हम कैलकुलेट करेंगे 4 years का, और दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका 80% है गुडविल। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। क्लियर है बेटा? नाउ हम दोबारा से कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? तो 4 साल के प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे। क्लियर? पहले ईयर का प्रॉफिट कितना है? 48,000 प्लस
30,000 प्लस 31,500 प्लस 45,000, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। किसने से? 4 से। और एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा 38,625। ऑल दीज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4। तो ज्यादा हायर एवरेज प्रॉफिट किसका है बेटा? 3 साल का या 4 साल का? सर 4 साल का ज्यादा है। यस, ये हायर है। 4 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है बेटा वो हायर है। इसलिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मैं 80% जो कैलकुलेट करूंगा तो 80% किसका? द हायर एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? तो गुडविल कितनी आएगी बेटा? 38,625 इंटू 80%। सो द गुडविल विल बी 30,900। This is the answer of this question. Question number 1. क्लियर है बेटा? नोट करिए फटाफट, फटाफट से नोट करें बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा था, और गुडविल हमें कैलकुलेट करनी थी बेटा 80%। 80% of the average profit of 3 years or 4 years whichever is higher। तो मैंने पहले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर मैंने 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आया था 35,500 और 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आया था बेटा 38,625। और ये हमें पता है कि 38,625 35,500 से ज्यादा होते हैं। इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बेस बनाया हायर एनुअल एवरेज प्रॉफिट को। तो 38,625 का 80% हो गई हमारी गुडविल। क्लियर है बेटा? बच्चा क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो आइए बेटा, क्लियर है तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द प्रॉफिट, क्वेश्चन 2 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन 3, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स वर, 5 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है बेटा हमें 20,000, दूसरे ईयर का प्रॉफिट गिवन है हमें 24,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट गिवन है हमें 30,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट गिवन है हमें 25,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट गिवन है हमें 18,000। क्वेश्चन कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा कौन से मेथड के साथ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी मैंने क्लास स्टार्ट करने से स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन एवरेज प्रॉफिट मेथड देयर आर 2 मेथड्स, सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो हमारे पहले 2 क्वेश्चंस हैं बेटा वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ है। क्लियर? तो हमें सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट्स। वेट्स भी गिवन है 1 2 3 4 5। सर क्या काम है इन वेट्स का? बेटा वही तो सीखना है, तो ज्यादा दिक्कत ना माने। आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 3, और सॉल्यूशन नंबर 3 के आगे लिख लें वेटेड एवरेज
प्रॉफिट मेथड। याद रखने के लिए लिखवा रहा हूं ये कि जब आप कल रिवीजन करेंगे तो हमेशा आपके रजिस्टर में आपको याद रहेगा। क्लियर? क्या कैलकुलेट करना है सर? कैलकुलेट तो गुडविल ही करनी है, बिल्कुल ठीक बेटा। अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड द फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अगेन ये नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे यहां पढ़ें आप लास्ट लाइन के गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो बेटा कितना ईयर परचेज गिवन है सर? हमें 3 ईयर परचेज गिवन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अब सीखते हैं बेटा कि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। क्लियर? तो आइए बेटा बनाइए जरा नीचे एक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक चार्ट है हमारे पास, उस चार्ट की हमें हेल्प लेनी होगी। सर क्या है वो चार्ट? बेटा ईयर, प्रॉफिट, वेट्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर है बात? बेटा 5 साल गिवन है हमें। फर्स्ट ईयर कौन सा गिवन है सर? फर्स्ट ईयर गिवन है हमें 2016-17। तो 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। 5 ईयर्स हम लोगों को गिवन है, और प्रॉफिट्स भी हमारे पास हैं। बेटा पहले साल का प्रॉफिट है 20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 24,000, तीसरे साल का प्रॉफिट बेटा हमें गिवन है 30,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट बेटा हमें गिवन है 25,000, एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है बेटा हमें 18,000। क्लियर? नाउ वेट्स बहुत ही सिंपल होते हैं। वेट्स 1, 2, 3, 4, 5। बेटे पहले साल का वेट कितना? 1, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 3, चौथे साल का 4, फिफ्थ ईयर का 5। सर ये वेट्स भी क्वेश्चन में गिवन होंगे? नहीं, हो सकता है गिवन हो भी और हो सकता है गिवन ना भी हो। गिवन होंगे तब भी 1, 2, 3, 4, 5 गिवन होंगे, और अगर नहीं गिवन है तब भी हमें वेट्स लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई प्रॉफिट विद वेट्स। मतलब 20,000 इंटू 20,000, 24 इंटू 2 दैट इज 48,000, 30,000 इंटू 3 दैट इज 90,000, 25,000 इंटू 4 दैट इज 1 लाख, and 18,000 into 5 that is 90,000. So these is the product. Now there is a formula of weighted average profit. बेटा weighted average profit को भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। क्या है सर वो फॉर्मूला? बहुत आसान फॉर्मूला है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। बेटा हम यहां पर प्रोडक्ट का बेटा टोटल कर लेंगे, तो 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख और 90,000 इन सबको टोटल कर लीजिए।
वो आएगा 3,48,000 और वेट्स का टोटल करिए वो आएगा बेटा 15। क्लियर? तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स को मैंने क्या कर लिया, ऐड। तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ गया हमारा 3,48,000। टोटल ऑफ वेट 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो बेटा हमारा वेट्स का टोटल आ गया कितना, 15। क्लियर है? और हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200। क्लियर? बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करना आपको बता दिया, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले हम चार्ट बनाएंगे, टोटल करेंगे प्रोडक्ट का, वेट्स का, फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द वेट्स। तो 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आ गया बेटा कितना, 23,200। नाउ पुट दिस फिगर इन दिस फॉर्मूला, 23,200 into number of year purchase, and number of year purchase is 3, which is given in the question. Clear? Now the answer will be 69,600. This is the answer of the goodwill of solution number 3, where we calculate the goodwill from weighted average profit method. बेटा फटाफट से नोट कर लें इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। आई होप कि सब बच्चों को बेटा समझ में आया होगा। फिर भी किसी के कोई डाउट हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स फ्रॉम मी, फ्रॉम व्हाट्सएप, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू टेलीग्राम, और यू कैन कॉल ऑल्सो। क्लियर है बच्चा? हाँ जी। देखो बेटा प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है गुडविल को कैलकुलेट करना, इसलिए मैंने सॉल्यूशन में केवल गुडविल को ही रखा है, बाकी चीजें मैंने कहां करी है, वर्किंग नोट के अंदर। क्लियर है बेटा? तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? चलिए सर आज की क्लास को देते हैं पूर्ण विराम यहीं पर। क्लियर? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा।